ये चार लोग होते हैं पिछले जन्म के बैरी। जानिए इन्हें कैसे पहचाने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में हार्दिक स्वागत है। अक्सर हमारे जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं होती रहती है। माता पिता पुत्र बहू, आखिर ये कौन होते हैं? पिछले जन्म का हमसे इनका कौन सा नाता होता है? चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। और कौन से वे लोग होते हैं जो पिछले जन्म का बैर निकालने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बूढ़ा दंपति अपने बहू और बेटों के साथ निवास किया करता था। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही लाचार और वृद्ध हो चुका था और उसके साथ उसकी पत्नी भी वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो चुकी थी। साथ साथ उसे आंखों से भी कुछ दिखाई नहीं देता था। एक दिन की बात है, उस बूढ़े व्यक्ति का जो बेटा था वह अपनी पत्नी को बुरी तरीके से पीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहा था। वह बात बात में अपने पत्नी को मार रहा था और गालियां दे रहा था। तभी एक वृक्ष के जड़ में से एक नाग बाहर निकला और वृक्ष के जड़ के पास बैठ गया। वह उस बूढ़े व्यक्ति के बेटे को अपनी पत्नी को मारते हुए देख रहा था और यह देखकर वह आश्चर्यचकित होकर उस व्यक्ति से पूछने लगता है, अरे भाई, अपने पत्नी को क्यों मार रहे हो? आखिर इसने क्या किया है? ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण तुम इसे इतनी बुरी तरीके से पीट रहे हो? उस नाग की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति के बेटे ने कहा, नाग देवता, आप शायद नहीं जानते कि यह कितनी बड़ी दुष्ट चरित्र वाली स्त्री है। मेरे बूढ़े माता पिता को यह बहुत ही ज्यादा कष्ट देती है, इसीलिए मैं इसे मार रहा हूँ। उस युवक ने आगे की बात बताते हुए कहा कि आप नहीं जानते, मेरी माता आंखों से अंधी हो चुकी है और मेरे पिता इतने बूढ़े हो चुके हैं कि वे स्वयं अपना ख्याल नहीं रख सकते। और यह जो मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। इसने कुम्हार से कहकर एक ऐसा घड़े का निर्माण करवाया है जिसमें 2 तरीके का खाना पकता है। यह अपने लिए तो स्वादिष्ट खीर बनाती है और दूसरे खाने में यह खट्टा महेरी पकाती है। यह मेरे और अपने थाली में स्वादिष्ट खीर परोस देती है और मेरे बूढ़े माता पिता के थाली में खट्टा महेरी परोस देती है। मैं काफी दिनों तक इन बातों से अनजान था, लेकिन धीरे धीरे जब मुझे इस बात का पता लगा तो मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई अपने सास ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अभी हम युवा हैं, लेकिन जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो क्या हमारे बहू बेटे हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे? ये इन सब बातों के बारे में जरा भी नहीं सोचती है और बिना सोचे विचारे ही मेरे माता पिता को इतना कष्ट दे रही है। उसी का दंड देने के लिए मैं इसे मार रहा हूँ। उस युवक की बात सुनकर नाग देवता ने कहा कि इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। शायद तुम इस बात को नहीं जानते कि कुछ लोग हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं कि वे हमें दंड दे सके। कुछ लोग हमारे पूर्व जन्म के बैरी होते हैं और अपना बैर निकालने के लिए ही वे हमारे जीवन में माता पिता पुत्र या बहू या फिर बेटी बनकर आते हैं। और जब उनका बैर समाप्त हो जाता है तब वे हमारे जीवन से विदा हो जाते हैं। इसलिए जो मैं देख सकता हूँ वह तुम नहीं देख सकते। मुझे पिछले जन्म की बातें जानने की शक्तियाँ प्राप्त है, इसलिए मैं बता सकती हूँ कि आखिर तुम्हारे माता पिता के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। नाग देवता की बात सुनकर वह युवक हाथ जोड़कर नाग देवता से प्रार्थना करने लगा, हे सरपराज, अगर आप जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए
कि आखिर क्या वजह है मेरे पत्नी के इतना दुष्ट व्यवहार की। तब नाग देवता ने अपने दिव्य दृष्टि से देखते हुए बताया कि यह जो तुम्हारी पत्नी है यह पिछले जन्म में एक चील थी, और जो तुम्हारे माता पिता हैं वह पिछले जन्म में हंस हंसनी थे। एक समय की बात है, जिस जंगल में ये रहा करते थे उस नगर में भयानक सूखा पड़ा था। नगर के सभी नदी तालाब सूख गए थे, जंगल झाड़ियां भी सूखने लगी थी। एक दिन इन्होंने एक तालाब में कीचड़ के पास 2 मोती चमकते हुए देखा, जबकि वो मोती नहीं कछुए की 2 आंखें थी। वह कछुआ कीचड़ में पड़ा छटपटा रहा था और पानी की तलाश कर रहा था। हंस हंसनी को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह 2 मोती हो और चमक रहे हो। हंस हंसनी वहां पे गए और उन्होंने कछुए की दोनों आंखें चुग ली। आंखें फूट जाने के कारण कछुआ दर्द से छटपटाने लगा और उसके आंखों से रक्त बहने लगा। यह देखकर हंस हंसनी बहुत ही पश्चाताप करने लगे और कछुआ से कहने लगे, हमसे अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। हमें पता नहीं था कि इस कीचड़ में कछुआ है। हमें तो ऐसा लगा कि कीचड़ में 2 मोती चमक रहे हो, इसीलिए हमने मोती समझकर उसे चुग लिया, लेकिन हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। आप हमें क्षमा कर दो और इस पाप का प्रायश्चित करने का एक मौका दो। अगर आप हमें मौका दें तो हम आपकी आंखें तो नहीं लौटा सकते, लेकिन आपके प्राण जरूर बचा सकते हैं। इस तालाब में पानी समाप्त हो चुका है और कुछ ही दिनों में यहाँ पर आपकी मृत्यु हो जाएगी। अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम आपको गहरे तालाब में ले जाकर छोड़ सकते हैं। हंस हंसनी की बात सुनकर कछुआ कहने लगा, आंखों के बिना तो मैं जी लूंगा, लेकिन बिना पानी के मैं नहीं जी सकता। इसलिए मुझे कृपा करके गहरे पानी में ले चल के छोड़ दो। तब हंस हंसनी एक लकड़ी लेकर आए और कछुए से कहने लगे, आप इस लकड़ी को अपने मुंह से कस के पकड़ लो और जब तक हम उस तालाब में नहीं पहुंच जाते तब तक इस लकड़ी को मत छोड़ना। हम दोनों तरफ से लकड़ी अपने मुंह में दबाकर उड़ेंगे और तुम्हें उस तालाब में ले जाकर छोड़ देंगे। कछुए ने वैसा ही किया, अपने मुंह में लकड़ी को कस के पकड़ लिया। अब हंस हंसनी उस डंडे को लेकर उड़ने लगे और आकाश मार्ग से उस तालाब के तरफ जाने लगे। एक जगह रास्ते में एक जंगल पड़ता था, वहां पे भयानक आग लगी हुई थी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि मानो आसमान को छू रही हो। जब वह हंस हंसनी उसके ऊपर से उड़ने लगे तो आग की लपटें उनके पंख को जलाने लगी। आग की लपटों से छटपटाते हुए उनका मुख खुल गया और वह कछुआ उनके मुंह से छूट के धड़ाम से धरती पे गिर गया। धरती पे गिरते ही वह कछुआ मर गया और इस पश्चाताप में कि हमारे हाथों एक और पाप हो गया। पहले तो कछुए की आंखें फूट गई और अब हमारे हाथों से कछुआ के प्राण चले गए। ऐसा पश्चाताप करते हुए वह हंस हंसनी उसी जंगल में कूद पड़े और अग्नि में जलकर अपनी जान दे दी। हंस हंसनी के पीछे पीछे कछुए को अपना भोजन बनाने के लिए वह चील उड़ती चली आ रही थी। वह भी कई दिनों से भूखी थी और जब उसने हंस हंसनी को कछुए के लेकर उड़ते हुए देखा था, तभी से कछुए को भोजन बनाने की चाह में वह हंस हंसनी का पीछा कर रही थी। जैसे ही चील ने देखा कि कछुआ आग में गिरकर मर चुका है और हंस हंसनी भी मर चुके हैं, तो वह बहुत ही क्रोधित हुई और कहने लगी कि तुम दोनों की वजह से आज मैं भूखी रह गई। मैं इस कछुए को अपना आहार बनाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन तुम दोनों ने ना तो उसे मेरा भोजन बनने दिया और ना ही उसे जीवित रहने दिया। तुम्हारे वजह से आज मैं भी इस आग में कूद के अपने जान दे दूंगी और जिस तरह मैं भोजन के लिए तड़प के मर रही हूँ, उसी तरीके से मैं अगले जन्म में तुम्हें भी भूख से तड़पा तड़पा कर मारूंगी। याद रखना मेरी यह बात, मैं तुम्हारी शत्रु बनकर तुमसे बदला लेने अवश्य ही आऊंगी। ऐसा कहकर वह चील भी उसी आग में कूद पड़ी
और जलकर मर गई। इसी तरीके से कछुए, हंस, हंसनी और चील, इन चारों की मौत हो गई और चारों ने अगले जन्म में फिर से जन्म लिया। वह कछुआ तुम हो और वह चील तुम्हारी पत्नी है और जो वो हंस, हंसनी थे वो तुम्हारे माता पिता हैं। तुम चारों की मौत इकट्ठे हुई थी, इसलिए एक ही परिवार में तुम सबका जन्म हुआ है। और ये चील का जन्म दूसरे परिवार में हुआ था, लेकिन जिस तरीके से इसने प्रण लेके अपनी जान दी थी, ठीक उसी प्रण के अनुसार ये तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे घर में आई है और अपने पूर्व जन्म के बैर का बदला तुम्हारे माता पिता से ले रही है। इसलिए तुम अपने पत्नी को मत मारो। हम जैसे कर्म करते हैं, या तो इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में, हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए जो नियत के द्वारा किया गया है उसे स्वीकार करो और अपने पत्नी को मारना छोड़ दो। जो तुम अगर अभी इसे मारते रहे तो इस पाप का दंड तुम्हें भी भोगना अवश्य ही पड़ेगा, या तो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। क्योंकि प्रकृति का ऐसा नियम है कि जो हम प्रकृति को देते हैं, प्रकृति हमें वो अवश्य ही लौटाती है। नाग देवता की बात सुनकर उस युवक को सारी बातें समझ में आ गई और उसने अपनी पत्नी को मारना छोड़ दिया और नाग देवता से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाग देवता, आपने मुझे इतना कुछ बताया है, लेकिन आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि आपको यह सब कैसे पता है। पूर्व जन्म में आप कौन थे और इस जन्म में सर्प कैसे बने, मुझे ये भी बताइए। उस युवक की बात सुनकर नाग देवता ने कहा कि मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कहानी अवश्य बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनो, मेरे सर्प में जन्म लेने की क्या कहानी है, यह सुनकर तुम्हें बड़ी हैरानी होगी। किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था और मैं उस साहूकार के घर नौकर था। उस साहूकार की बड़ी ही सुंदर और नवयौवना पत्नी थी। साहूकार की शादी को अभी अधिक समय नहीं बीता था और साहूकार अपनी पत्नी को छोड़कर व्यापार के सिलसिले में अक्सर बाहर जाया करता था। एक दिन वह साहूकार अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर गया हुआ था। तभी उसकी पत्नी मेरे पास आई और कामुक नजरों से मुझे देखने लगी। उसे देखकर मैं समझ गया कि यह स्त्री काम से पीड़ित है और काम वासना की चाह में ऐसी नजरों से मुझे देख रही है। लेकिन मैं अपने मालिक के प्रति बहुत ही वफादार था और मैं एक बहुत ही सदाचारी व्यक्ति था। मैं यह बात जानता था कि जो हमें रहने के लिए स्थान देते हैं, हमें भोजन और वस्त्र देते हैं, वे हमारे माता पिता के समान होते हैं और माता पिता की सेवा की जाती है, उनके साथ छल नहीं किया जाता। ऐसा मन में विचार करके मैंने उस स्त्री से कहा, आप अपने कक्ष में चले जाइए। इस प्रकार से किसी पराये पुरुष के पास आकर बैठना भले घर की स्त्रियों को शोभा नहीं देता। मेरी बात सुनकर साहूकार की पत्नी मुझ पर क्रोधित हो गई और मुझसे कहने लगी, मैं जिस प्रकार से कहती हूँ उस प्रकार से करो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने मुझे संतुष्ट नहीं किया तो मैं अपने पति से कहकर तुम्हें दंड अवश्य दिलवाऊंगी। मैंने उसकी धमकी पे कोई भी ध्यान नहीं दिया और वहां से उठकर चला गया और अपने काम धंधे में लग गया। इसी तरीके से एक हफ्ते व्यतीत हो गए और एक सप्ताह बाद जब मेरे मालिक घर लौटे तो वह साहूकार की पत्नी अपना वेशभूषा बिगाड़ कर जाकर एक कक्ष में लेट गई। जब साहूकार अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ उस कक्ष में पहुंचा तो अपने पत्नी से पूछने लगा, प्रिय, मेरे पीछे में यह क्या हाल बना के रखा है? तुम इतनी सुंदर हो और सज सिंगार के रहना ही तुम्हें शोभा देता है। भला हमारे घर में किस चीज की कमी है जो तुमने ऐसी वेशभूषा बनाई है? तब साहूकार की पत्नी अपने पति से कहने लगी, आपकी कृपा से मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप जिस नौकर पे इतना भरोसा करते हैं उसने मुझ पे बड़ा ही अत्याचार किया है। मुझे अपनी पापी निगाहों से देखा है और अपनी पापी हाथों से छुआ है। इसी कारण से
मैंने अपनी यह दशा बनाई है। मैंने तो अपने प्राण त्याग दिए होते, लेकिन आपके ही इंतजार में मैं जीवित हूँ। अगर आप मुझे जीवित देखना चाहते हैं तो उस नौकर को दंड दीजिए, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपने पत्नी की बात सुनकर साहूकार को बहुत अधिक क्रोध आया और उसने दिन भर किसी तरह व्यतीत किया और रात्रि के समय मुझे अपने पास बुलाया और बिना मेरा पक्ष जाने उसने तलवार उठाकर मेरा सिर काट दिया और सिर काटने के बाद उसने इसी बरगद के नीचे गड्ढा खोदकर मुझे दबा दिया। इसी तरीके से समय बीतता गया और मेरा जन्म नाग के रूप में हुआ और मैं इसी बरगद की जड़ में रहने लगा। नाग देवता की बात सुनकर वह युवक पूछने लगा, तो क्या उस साहूकार को सजा नहीं मिली? क्या उसकी पत्नी को दंड नहीं मिला? आप तो कह रहे हैं कि मनुष्य को कर्मों का फल अवश्य मिलता है, फिर क्या आपने उनसे बदला नहीं लिया? युवक की बात सुनकर नाग कहने लगा, मैंने तो बदला नहीं लिया, क्योंकि मरने के बाद मैं भगवान की शरण में आ गया और जब मैंने नाग रूप में जन्म लिया तो मैं भगवान शिव की तपस्या करने लगा। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मुझे इच्छाधारी नाग बना दिया। मैं चाहूँ तो मनुष्य बन सकता हूँ। मैं जिस व्यक्ति के बोली में चाहूँ वैसी आवाज़ बनाकर बोल सकता हूँ। मैं किसी भी जीव जंतु या जानवर का भेष ले सकता हूँ। इसलिए मैंने बदले का विचार त्याग दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि व्यक्ति के कर्मों का फल उसे ना मिले? एक दिन की बात है, एक बहुत ही सिद्ध पुरुष साधु तपस्वी उसके घर आया और शाम होने की वजह से उसके घर में रहने के लिए शरण मांगी। तब उस साहूकार ने एक कक्ष में उस साधु को ठहरा दिया। जब रात्रि का समय हुआ तब साहूकार की पत्नी उसे काम वासना की दृष्टि से देखने लगी और आधी रात के समय अपने पति के पास से उठकर उस साधु के पास जाकर उसके बगल में लेट गई और कहने लगी, आपके ऊपर मेरा दिल आ गया है, आप मेरी काम वासना की पूर्ति करो। उस साहूकार की पत्नी की बात सुनकर वह साधु कहने लगा, हे प्रिय, अभी आपके पति जीवित हैं और जब तक आपके पति जीवित हैं तब तक मैं आपके साथ संबंध नहीं बना सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा सारा तप नष्ट हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं कर सकता। साधु की बात सुनकर वह स्त्री अपने पति के पास गई। उसने तलवार उठाया और अपने पति का सिर काट दिया। सिर काटने के बाद वह साधु के पास पहुंची और कहने लगी, हे साधु महाराज, अब मैंने मेरे पति को मार दिया है। अब तो आपको मेरे साथ रहने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तब वह साधु कहने लगा, अरे दुष्टा, जब तू अपने पति की नहीं हुई तो मेरा क्या होगी? जब तू अपने पति की हत्या कर सकती है तो मेरे साथ तू क्या करेगी? ऐसा कहकर वह साधु जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, वह स्त्री रोने चिल्लाने लगी और शोर मचाने लगी। उस साहूकार की पत्नी की आवाज़ सुनकर उसके पड़ोसी और मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और साहूकार की पत्नी से पूछने लगे, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वह सभी पड़ोसियों को अपने पति के लाश के पास ले गई और कहने लगी, इस साधु को मेरे पति ने अपने घर में रहने के लिए शरण दी, इन्हें भोजन दिया और इसी साधु ने मेरे पति की हत्या कर दी। इस साधु की मुझ पर नियत बुरी हो गई थी, इसीलिए इसने मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे पति को मार दिया है। जब सभी लोगों ने यह बात सुनी तो राजा के पास संदेशा पहुंचा दिया। राजा को जब इस बारे में पता चला तो राजा ने सिपाहियों को भेजकर उस साधु को कैद करवा लिया और लाकर कैद खाने में डाल दिया। जब साधु से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो साधु ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और मौन रहा। इस प्रकार से राजा के मंत्री और सभी सभासद कहने लगे, हमारी दृष्टि में यह साधु हत्यारा तो नहीं हो सकता, लेकिन जब तक यह किसी बात की सफाई नहीं देगा हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। साधु से कितना भी पूछा गया लेकिन साधु ने कोई जवाब नहीं दिया।
तब राजा के मंत्री ने राजा को सलाह दिया कि महाराज, अगर हम इसी तरह से पापियों को छोड़ेंगे तो प्रजा में गलत संदेश जाएगा। प्रजा ऐसा सोचने लगेगी कि इस राज्य में तो लोग हत्या करके भी खुला घूमते हैं। यह साधु अगर हत्यारा नहीं है फिर भी इसे सजा तो देनी ही होगी, इसलिए इसे मृत्यु दंड मत दीजिए। आप इसका सिर्फ एक हाथ काट कर इसे छोड़ दीजिए। मंत्री के सलाह के अनुसार राजा ने वैसा ही किया और साधु का एक हाथ काट कर उसे छोड़ दिया। जब साधु का एक हाथ कट गया तो साधु मन में विचार करने लगा, आखिर किस पाप के कारण मुझे यह दंड मिला है? मैंने तो अपने पूरे जीवन में कोई भी पाप नहीं किया है। इस बात को जानने के लिए मुझे मेरे गुरु के पास जाना होगा। उस साधु का जो गुरु था वो बहुत ही पहुंचा हुआ सिद्ध महात्मा था। वह साधु अपने गुरु के पास जा पहुंचा और अपने गुरु से पूछने लगा, हे गुरुदेव, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है कि राजा ने मेरा एक हाथ काट दिया? आखिर मुझे किस गलती की सजा मिली है? अपने शिष्य की बात सुनकर उसके गुरु कहने लगे कि यह सजा तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिला है। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से भागती हुई एक गाय जंगल की तरफ चली गई और उस गाय के पीछे एक कसाई दौड़ता हुआ उसे पकड़ने के लिए आया। जब कसाई ने तुमसे पूछा कि क्या तुमने गाय को जाते हुए देखा है, तब तुमने इसी हाथ से इशारा करके उस कसाई को बता दिया कि गाय उस तरफ गई है। वह कसाई उस गाय के पीछे गया और उसने गाय को पकड़ लिया और गंगा किनारे ले जाकर उस गाय को काट दिया। उसी पाप के कारण आज तुम्हारा यह हाथ कटा है, क्योंकि तुम्हारा यही हाथ उस गाय के मृत्यु का कारण बना था। इसलिए मनुष्य के कर्मों का फल उसे हर हाल में मिलके ही रहता है। नाग देवता ने उस युवक को बताते हुए कहा, इस तरीके से उस साहूकार को भी सजा मिली और उस साधु ने सिर्फ गाय को अपने हाथों से बताया था तो उसके भी हाथ काट दिए गए। और इसीलिए पूर्व जन्म के बैर सधाने के लिए ही लोग हमारे मित्र सगे संबंधी बनकर हमारे घर में आते हैं, या तो हमारे माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में, या फिर बहू या पत्नी के रूप में। अगर हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो वे हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, और अगर हमारे कर्म बुरे होते हैं तो वे अपना बैर हमसे अवश्य निकालते हैं। इसलिए अगर तुम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो अब इस जन्म में कोई पाप मत करो और ईश्वर पे पूरी आस्था रखो। ईश्वर सबके साथ न्याय अवश्य करते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने सभी मित्र और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।